मेरे मन में संकल्प आया कि मुझ जैसे बुरे व्यक्ति का जीवन बदल सकता है तो न जाने कितने लोग होंगे उन तक गुरुदेव के चिंतन को पहुंचाने की आवश्यकता है। तो हम लोग सोच के तो देखें हम लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे। यदि गुरुदेव के श्रद्धा के समर्पण की विश्वास की वो जो किरण है हमारे जीवन के अंदर नहीं आई होती तो हम किसी मूल्य के थे, हम किसी भी मूल्य के नहीं थे। हम में से किसी के अंदर कोई प्रतिभा थी, कोई प्रतिभा नहीं थी। एक छोटे से पत्थर के ऊपर जैसे ही भगवान का हाथ पड़ जाता है तो शालीग्राम हो जाता है। एक गंगा नाला है, गंगा जी के अंदर आकर के गिर जाता है, गंगा जल हो जाता है, लोग आचमन करने लग जाते हैं, पूजन करने लग जाते हैं। हम लोग ये सोचे कि हमारे अंदर के जीवन की जितनी अनगढ़ता थी वो गुरुदेव से जुड़ने के बाद सुगढ़ता में बदल गई। हमारे जीवन का जितना भी कूड़ा था, कचरा था, गंदगी थी, दोष थे, दुर्गंध थे, दुर्गुंध थे, वो भगवान से मिलने के बाद महानता में बदल गए। तो हमारे जीवन में यदि वो सौभाग्य आया है तो आज का दिन इस प्रार्थना को लेकर के आया कि हम उस सौभाग्य को औरों तक पहुंचा करके आए। भगीरथ की तपस्या से ये पुण्य मिला कि गंगा धरती पर आई और एक बार नहीं उनको दो बार तपस्या करनी पड़ी, 11,000 हजार वर्ष की करनी पड़ी। पहली बार जब तपस्या करी तो ब्रह्मा जी राजी हुए कि चलो मैं कमंडल खोल दूंगा, गंगा गिरेगी, पर कहाँ गिरेंगी तय तुमको करना है। फिर उन्होंने दोबारा तपस्या करी, भगवान शिव से प्रार्थना करी आप अपनी जटाएं खोल दीजिए, आपके अलावा कोई नहीं है जो धरती पर धारण कर सके। भगवान शिव ने कहा कि चलो मैं जटाएं खोल दूंगा, गंगा जी को धारण कर लूंगा। 24,000 वर्ष की तपस्या के बाद गंगा धरती पर आने के लिए तैयार है। चाहते तो भगीरथ कहते कि गंगा जी को मैं अपने पास रखूंगा। श्राप किसका था? हमारे पूर्वजों का था। तपस्या किसने करी है? हमने करी है। तो हमारे परिवार का मामला है, हम बीच में सॉल्व कर लेंगे। गंगा जी आएंगी, हमारे घर में रहेंगी, अमृत कुंड बनाएंगे, 500 रुपए का टिकट लगाएंगे, आपको देखना है तो आकर के देखिए। भगीरथ ने ऐसा नहीं किया। भगीरथ ने क्या किया? भगीरथ ने कहा कि गंगा हमारे पास आई है तो कल्याण सबका होएगा। गंगोत्री से लेकर के चले, गोमुख से लेकर के चले और गंगा सागर तक पहुंचा करके आए। उनने सोचा कि हमारे जीवन में कल्याण हुआ, पर कल्याण सफल तब होएगा जब उस कल्याण की धारा से हम हरेक को छुला करके आते हैं। हम लोग सोचें कि जो आज का दिन है वो एक ही प्रार्थना लेकर के आया कि हमारे जीवन में तो गुरुदेव आए, हमारे जैसे अनगढ़ को तो गुरुदेव सुगढ़ बना करके गए, पर वो कल्याण में तब बदलेगा जब हम हर व्यक्ति को गुरुदेव से परिचित करा करके आए। हम लोग यहां से उठे तो मन में एक ही संकल्प लेकर के उठे कि अमरकंटक की पावन भूमि पर हमें बुलाया गया। बुलाया इसलिए गया कि हम में से हर व्यक्ति को भगीरथ बना करके आज गुरुदेव यहां से भेज रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ज्ञान की गंगा आपके जीवन में, आपके घर में, आपके व्यक्तित्व में, आपके परिवार के अंदर प्रवेश कर गई है। और ये ज्ञान की गंगा सफल हो पाएगी यदि हम हर व्यक्ति को इस ज्ञान की गंगा से मिला करके आएंगे। हमें यहां से उठना है, हर व्यक्ति के अंदर गुरुदेव के चिंतन को पहुंचाने का संकल्प लेकर के उठना है। इस भाव के साथ हम लोग उठते हैं तो हम लोगों का यहाँ आना सफल हो पाता है। आज का दिन दोस्तों श्रद्धा, समर्पण, विश्वास की पुकार को लेकर के आया। इस भाव को लेकर के आया कि जो चमत्कार हमारे जीवन में घटा वो चमत्कार हम औरों के जीवन में भी घटा सकें। इस भाव को लेकर के आया कि ऐसा कम ही होता है जब भगवान स्वयं आपको आवाज लगाने के लिए आकर के खड़े होते हैं। आपके घर में विवाह होता है तो विवाह होते समय में आप शादी ब्याह में भाग लेने के लिए सड़क चलते व्यक्ति को नहीं बुलाते हैं, आप उनको बुलाते हैं जिनके साथ आपके जन्म जन्मांतर का संबंध होता है, जिनके साथ कभी काम किया होता है, नाते रिश्तेदारी होती है। वैसे ही भगवान जब आवाज लगाते हैं तो सुनाई उन्हीं को पड़ती है जिनके साथ भगवान का लंबे समय का संबंध रहा। गुरुदेव के एक बहुत पुराने शिष्य हुए, 27 साल तक उनके घर में कोई बालक नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों से उन्होंने प्रार्थना करी, बोले कि एक बार आप जाकर के इनसे इस तीर्थ में पूजा कर लीजिए, उन स्वामी जी से मांग लीजिए। बहुत सारे लोगों से कहा पर हुआ नहीं। ऐसा दुर्भाग्य कि उनके यहाँ नहीं हुआ। उनके एक मित्र थे, बोले मैं गुरुदेव से जाकर के बात करता हूँ। उनने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ने कहा कि मैं एक आत्मा उसके घर में भेज देता हूँ। अब उनके यहाँ एक बालक का जन्म हो गया। उनको ये भी नहीं पता कि गुरुदेव के आशीर्वाद से हुआ। 12 साल का बालक हो गया। एक दिन जो है मथुरा गए, वृंदावन, वहां पर जैसे ही तीर्थ स्थल का प्रणाम किया वैसे ही उन्होंने कहा कि घूमने के लिए निकलते हैं। अंदर गए तो घिया मंडी पे गुरुदेव का नाम लिखा हुआ देखा। उन्होंने कहा एक बार हमने अपने दोस्तों से कहा था कि आप जो है इनसे आशीर्वाद मांग करके आ जाइए, तो एक बार चलिए यहाँ तक आए तो प्रणाम करने चलते हैं। प्रणाम करने के लिए गए, अंदर गए तो देखा गुरुदेव लेख लिख रहे थे। तो अब बीच लेख में व्यवधान करना तो उत्तम नहीं, तो खड़े हो गए।
10 मिनट खड़े रहे तो 10 मिनट के बाद जैसे ही गुरुदेव की दृष्टि गई तो गुरुदेव बोले, अरे ये आत्मा तो मेरी भेजी हुई है। अब आप सोचिए, जिस बालक की कोई भूमिका तब तक गायत्री परिवार के अंदर नहीं थी, वो आत्मा गुरुदेव की भेजी हुई है। तो आज संडे के दिन में इतना कोहरा छाया हुआ है, आप में से बहुत सारे लोग 4-4 घंटे की यात्रा करके, बिलासपुर से, कोई कहीं से, सब लोग यात्रा करके यहाँ आकर के बैठे हैं। तो आप में से एक भी व्यक्ति बिना गुरुदेव का बुलाया हो सकता है। हर आत्मा वो है जिसको गुरुदेव ने विशेष आमंत्रण दे करके बुलाया है, और इस आशय के साथ बुलाया है कि इस कठिन समय में गुरुदेव की योजना में हमें हाथ से हाथ लगाने की आवश्यकता है। जो आज का दिन है वो इसी पुकार को लेकर के आया कि भगवान के इस कार्य को पूरा करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। वर्ष 2024 दस्तक दे रहा है। हृदय में श्रद्धा को, संकल्प को, समर्पण को जगा करके जाए। इस भाव के साथ जाएं कि गुरुदेव के साथ जुड़ पाने का जो सौभाग्य मिला वो हमारे जीवन को सफल बनाए। अनेकों के जीवन में हम लोग उस ज्ञान की गंगा को पहुंचा सकें, जो ज्ञान की गंगा हमारे जीवन का कल्याण कर पाने में समर्थ हो सके। गुरुदेव ने हमको छुआ, हम लोग अपने जीवन को सौभाग्यशाली मानते हैं। हम जिनको छुए उनके जीवन में भी वही सौभाग्य पहुंचे जो हमारे जीवन में पहुंचा। गुरुदेव को पहुंचाने का संकल्प, वंदनीय माता जी को पहुंचाने का संकल्प, उनके हृदय में अच्छा करने के भाव को जगाने का संकल्प लेकर के यहाँ से जाए। आप में से प्रत्येक को जो बहुत दूर से आए, यहाँ पर आकर इस पावन पुनीत संकल्प का हिस्सा बने, उस पवित्र भूमि पर आकर के बैठे जिस पवित्र भूमि का चयन स्वयं परमंदनीय माता जी ने किया, उस परम पूज्य गुरुदेव की चयनित भूमि पर आने का सौभाग्य हमको मिला। तो यहाँ से हम लोग सौभाग्य, संकल्प, समर्पण के भाव को लेकर के जा सकें। ऐसे सभी के लिए शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं, मंगल कामनाएं।